मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक आशा भागवती की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी कनागतन में आठे से सुनी जाती है। ये मावस के दूसरे दिन पिड़वा तोड़ी इसको सुनते हैं। पिड़वा के दिन इसका व्रत करते हैं। 8 गोबर माटी से 8 कूट का चौका लगाती हैं। 8 धूप का तांतु गिन के 8 कोणान पर रखती हैं। एक बीच में रखना चाहिए। 8 तांतु बीच में भी रखें और 8 कोणान पे। इसी तरह 8 गेहूं का दाना 8 कोणान पर रखें, 8 दाना बीच में रखें। इसी तरह मेहंदी की बिंदिया लगाएं 8 सब जगह। 8 काजल की लगाएं। आज 8 रोड़ी की बिंदिया लगाएं और 1-1 रुपया 9 जगह 8 जगह चढ़ा दें। इस तरह इसकी पूजा की विधि है। 8 दाना हाथ में लेवे, कहानी सुने। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके 2 पुत्री थी। राजा अपनी पुत्रियों को बुला करके दोनों से पूछा है। एक का नाम गौरा है, एक का नाम पार्वती है। राजा दोनों पुत्रियों से पूछता है कि गौरा से पूछता है, गौरा आप किसके भाग का खाती हो? गौरा कहती है, पिताजी मैं तो आपका भाग का खाती हूँ। पार्वती जी से पूछती है, पार्वती कहती है, मैं तो मेरा भाग का खाती हूँ। ये सुनकर राजा गौरा की शादी तो राजा का लड़का के साथ में धूमधाम से कर देता है। पार्वती की शादी शंकर भगवान के साथ में भिखारी समझ के उसके साथ में कर देता है। पार्वती जी अपने पति के साथ में कैलाश जाती है। रास्ता में वो जहाँ भी पैर रखती है वहाँ की धूप जल जाती है, धूप भस्म हो जाती है। शिव जी सोचते हैं ये धूप कैसे, जब पार्वती जहाँ पैर रखती है, जहाँ की धूप जल जाती है, इसका कारण पूछना चाहिए। पंडितों को बुलाकर शिव जी उसका कारण पूछते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये अपना पीहर में जाकर आशा भागवती की कहानी सुने, उसका व्रत करे, उजीमन करे तो इसका दोष दूर हो जाएगा। पंडितों की बात मानते हुए अच्छे मूल्यवान कपड़ा पहन के, जेवर पहन के पार्वती के पीहर में जाने को तैयार चल देते हैं। आगे चलते हैं। रास्ता में एक शहर आया, नगर आया। उस नगर में एक रानी के बच्चा होने वाला था। वो बहुत पीड़ा में हो रही थी, उसके बहुत कष्ट हो रहा था। उसके कष्ट के कारण सारे परिवार वाले उदास हो रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये सब उदास कैसे हो रहे हैं? ये इतनी पीड़ा कैसे हो रही है इसके? शिव जी कहते हैं कि इसके बच्चा होने वाला है, इसलिए ये कष्ट में है, ये पीड़ा इसलिए इसके हो रही है। पार्वती जी कहती है, मेरी तो कूख बांध दो। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी कूख मत बंधवाओ, आप बाद में पछताओगे। ये कहकर वो आगे चल देते हैं। आगे रास्ता में एक उन्हें घोड़ी मिलती है। घोड़ी भी के भी कष्ट हो रहा था, वो भी दुखी हो रही थी। तो पार्वती जी कहती हैं कि ये घोड़ी इतनी दुखी कैसे हो रही है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं इसके भी बच्चा होने वाला है, इसलिए इसके पीड़ा हो रही है, इसलिए ये कष्ट हो रहा है। पार्वती जी हट पकड़ती है और कहती है, मेरी तो कूख बांधो, मैं तो कूख बंधवा के जाऊंगी। पार्वती जी ने हट कर ली। भगवान ने उसको बहुत समझाया, कूख मत बंधवाओ नहीं तो बाद में पछताओगे। पार्वती जी नहीं मानती है, कूख बंधवा ली। उधर गौरा अपने ससुराल में बहुत ही दुखी रहती है। पार्वती जी अपने मायके वाले के वहां गई तो उन्होंने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया, पूर्वे की बात बताई, तब उन्होंने पार्वती को पहचाना। ये फिर उसके पिताजी ने कहा, पार्वती आप किसके भाग का खाती हो?
पार्वती जी कहती है पिताजी मैं मेरा भाग का खाती हूँ। ये कहकर वो अंदर आपकी भाभीियों के पास चली जाती है। उधर भाभियां हैं जो आशा भागवती के उजमन की तैयारियां कर रही थी। पार्वती जाके बोली भाभी मेरे पास उजीमन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उजीमन करती, व्रत करती। भाभिया ने कहा तुम्हारे पास क्या कमी है, शंकर भगवान से कहकर तैयारी करवा लो। पार्वती जी शंकर भगवान के पास आके कहती है मुझे आशा भागवती का उजीमन करना है, उसकी तैयारी करनी है। भगवान उसको एक मुंद्रिका दे देता है। मुंद्रिका से भगवान कहता है जो भी आपको सामग्री उजीमन की सामग्री मंगवानी हो जो इससे मंगवा लेना। पार्वती जी ने मुंद्रिका से सारी उजीमन की तैयारी मंगवा ली। खूब धूमधाम से उजीमन किया, व्रत किया सबने। उधर ससुर जी ने जवाई को भोजन करने के लिए बुलाया, अच्छे अच्छे पकवान बनाया, मिठाई बनवाई। शंकर भगवान ने रसोई की सारी सामग्री समाप्त कर दी। एक सब्जी रखी थी। पार्वती जी सब्जी खाके पानी पी के अपने पति के साथ कैलाश वापस आती है। रास्ते में जहाँ भी पैर रखती है वहाँ की दूब हरी भरी हो जाती है। शिव जी भगवान बोले कि पार्वती का दोष तो दूर हो गया। आगे आते हैं, वही घोड़ी के पास में बच्चा खड़ा है। बच्चे को वो जीभ से चाट रही थी, उसे दूध पिला रही थी। पार्वती जी उसको देख करके नहीं कहने लगी कि महाराज मेरी कूख खोलो। शिव जी कहते हैं अब कूख कैसे खुलेगी, मैंने तो तेरे को पहले ही समझाया था, कूख मत बंधवाओ, बाद में पछताओगे। ये कहकर वो आगे चल देते हैं। आगे वही नगर आया। वो रानी उसके लड़का हुआ था, वो जलवा पूज रही थी। धूमधाम से सब खुशी मना रहे थे। पार्वती जी बोली ये नगरी में बहुत धूमधाम से क्या हो रहा है, इतनी खुशी कैसे छा रही है। महादेव जी बोला कि ये वही रानी है, इसके लड़का हुआ है, ये जलवा पूज रही है, धूमधाम से है जो। पार्वती जी कहती है मेरी कूख खोलो। शिव जी कहते हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कूख बंद मत करवाओ, आप बाद में पछताओगे। पार्वती जी बोली नहीं मैं तो मेरी कूख खोलो, अगर नहीं खोलोगा तो मैं यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब शिव जी ने पार्वती का मैल का गणेश जी बनाया। धूमधाम से जलवा पुजाई, धूमधाम से अनेक अनेक प्रकार के नेक चार किए। तब पार्वती जी कहती है मैं तो सबको सुहाग बांटूंगी। सारे नगर में ढंढेरों पिट गए। पार्वती माँ सबको सुहाग बांट रही है, किसी को लेना हो ले जाए। सब भाग दौड़ दौड़ के सुहाग ले आए। माँ पार्वती ने किसी को भी निराश नहीं किया, सबको सुहाग दिया है, सबको खूब सुहाग दिया। हे पार्वती माँ आपने सबको सुहाग दिया, जैसा कहता को सुनता के हुंकारा बरता को सबको देना, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान करना। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी के सुनने से सुहाग मिलता है, भाग मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, सब कुछ मिलता है ये कहानी से। ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलो माँ पार्वती माँ की जय, बोलो शंकर भगवान।